श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन। श्री शुकद्वैत कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वे सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय से पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर से फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस माया में लोगों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विधिवत नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उसकी निरसारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और लक्ष्य के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारंभबंध बिना परिश्रम के यों ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्यों रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्यों और क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग ही है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजय दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजू बंद शोभामायन है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिसमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कार्णिका पर विराजमान है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कबीना कुमलाने वाली वनमाला घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है।
लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभामायन भौहों के द्वार में भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनकी मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त और अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विद्वेश्वर भगवान का दृश्य नहीं, दृष्ट है। सगुण सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इसमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्त कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को ना लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अनंत राम को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस समय शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण ही नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गली, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिनके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना गड़बड़ाहट के प्राण वायु को चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर निशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल से चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र और मुख, इस सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल से स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो, तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रसार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र और भेदन करके शरीर इंद्रादि आदि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि वह ब्रह्मलोक में जाए, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्राह्मण के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छ रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बरोक टोक विचारना नहीं हो सकता।
परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसे बचे खुले मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक वेदांतों के द्वारा ही वंदित है और उसमें कल्प पर्याप्त जीवन और जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है और वहां पर जाकर अपने विचारों को और ध्यान से सोचता है। उस ब्रह्मलोक की वायु ब्रह्म की आयु के समान ही दो पदार्थ की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न ही मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही नहीं सकता। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही है कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अनंत घोर संकटों को देखकर दयावंश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी ही व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 अवतरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप में वायु रूप अवतरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरणों को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्रोणेन्द्रियां गंध तन मात्रा में, रचना रसत मात्रा में, नेत्र रूपंत मात्रा में, त्वचा स्पर्श मात्रा में, श्रोत शब्द मात्रा में और कमेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूत को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्राकृतिक रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवई और भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था वो मैंने तुमको बताया है। तुमने जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदांतो द्विधा सनातन मार्ग, सगो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्म जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उससे जब प्रश्न किया, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्म जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। चर अचर प्राणियों में उनके आत्म स्वरूप
से भगवान श्री कृष्ण की लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि और दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। राजन, सतपुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। वे शुद्ध हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।